अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे बच्चों, क्या हाल है आप सबका। उम्मीद करती हूँ आप सब खैर आफियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह। बेटा, आज है 18 अगस्त और सफ़र का महीना है। सफ़र की है आज 23 तारीख। बेटा मुझे बताइए आज दिन क्या है। पीर। शाबाश। पीर को अरबी में क्या कहते हैं? अहमद आप बताएं। यौमुल इस्नैन। शाबाश। कल क्या दिन था? इतवार। शाबाश। और इतवार को अरबी में क्या कहते हैं? यौमुल अहद। यौमुल अहद इतवार और यौमुल इस्नैन पीर। चलें बेटा, हम सबक शुरू करने से पहले ताऊज़ और तस्मिया पढ़ते हैं। ताऊज़। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। तस्मिया। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शुरू करती हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। सबक शुरू करने से पहले सबक आसानी से याद होने की दुआ पढ़िए सब बच्चे। रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा। ऐ मेरे रब, मेरे इल्म में इजाफ़ा फरमा। बेटा हम पढ़ रहे थे सबक अल-फ़सूल यानी मौसम, मौसमों के नाम। अल्लाह ताला ने 4 मौसम बनाए हैं। मौसम गर्मा, मौसम सरमा, मौसम बहार और मौसम ख़ज़ा। अब मौसम बहार में क्या होता है? दरख्तों के पत्ते निकलते हैं, नए पत्ते उगते हैं और फूल, तरह तरह के फूल खिलते हैं रंग बिरंगे। इस तस्वीर को गौर से देखिए और इसमें ये देखें, इसमें फूल हैं, रंग बिरंगे फूल हैं इसमें। तो इस मौसम को हम अरबी में कहते हैं रबीउन। रबीउन मौसम बहार। और खरीफुन मौसम ख़ज़ा। खरीफुन मौसम ख़ज़ा। ख़ज़ा के मौसम में दरख्तों के पत्ते गिर जाते हैं, झड़ जाते हैं। आप इस तस्वीर को गौर से देखिए, इसमें दरख्तों के पत्ते झड़ गए हैं और इस मौसम को कहते हैं मौसम ख़ज़ा और इसको हम अरबी में कहेंगे खरीफुन। खरीफुन मौसम ख़ज़ा और रबीउन मौसम बहार। अब रबीउन में बेटा कितने हरूफ इस्तेमाल हो रहे हैं? हरूफुल हिजा। कितने हरूफुल हिजा इसमें आ रहे हैं? 4। अरबा 4। रा, बा, या और आइन। अब आगे आप मुझे बताइए, जो रास ऊपर है इसको क्या कहते हैं? जबर कहते हैं। रबीउन में रॉ का इस्तेमाल किसके साथ हो रहा है? जबर के साथ। और बा के नीचे क्या आ रही है? जे। और या क्या है? साकिन। और आइन का ऊपर क्या है? 2 पेश। और इसको क्या कहते हैं? 2 पेश का दूसरा नाम क्या है? तनवीन। तनवीन को पढ़ने का क्या तरीका होना के साथ पढ़ते हैं। चलिए इसके नीचे करें। रॉ जबर रॉ, बा या जेर बी, रबी आइन 2 पेश रबीउन
इसको कहते हैं रबीउल मौसमे बहार को। आयमा बेटा आप मुझे ये बताएं, खरीफुल में कितने हर्फुल हिजा इस्तेमाल हो रहे हैं? अरबा, शाबाश, 4। कौन कौन से? ख्वा, रा, या और फा। खरीफुन, खरीफुन मौसमे खजा। चलिए इसके हिजे करें। ख्वा ज़बर ख्वा, रा या ज़ेरी, खरी, फा ज़बर पेश खुन, खरीफुन मौसमे खजा। और आज हम पढ़ेंगे मौसमे गर्मा के बारे में। अब मौसमे गर्मा में क्या होता है? धूप बहुत तेज निकलती है, गर्मी होती है, और मौसमे गर्मा में हम ठंडी चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं। अब इस तस्वीर को गौर से देखिए। अब इसमें सूरज क्या है? अपने फुल जोरों पर है, और यहाँ पर हमें पता चल रहा है कि गर्मी है, धूप बहुत तेज है, और ये क्या है? गर्मी का मौसम है। तो इसको अरबी में हम कहते हैं सैफुन। सैफुन मौसमे गर्मा। चलिए इसके नीचे करें। स्वाद या ज़बर सोई, फा दो पेश फुन, सैफुन। स्वाद को बेटा कैसे पढ़ेंगे? मोटा करके। ये मोटे हरूफ में से है, इसलिए हम स्वाद को कैसे पढ़ेंगे? मोटा करके। अब सैफुन में कितने हरूफ इस्तेमाल हो रहे हैं? सलासा, 3। कौन कौन से? स्वाद, या और फा। स्वाद या ज़बर सोई, फा दो पेश फुन, सैफुन। सैफुन मौसमे गर्मा। मौसमे गर्मा को अरबी में हम क्या कहते हैं? सैफुन। सैफुन मौसमे गर्मा। सब पढ़िए। स्वाद या ज़बर सोई, फा दो पेश फुन, सैफुन। अब इसमें स्वाद के ऊपर क्या आ रही है बेटा? ज़बर आ रही है, शाबाश। और ये या क्या है? साकिन। और ये जो या के ऊपर ये जो मुड़ी हुई शक्ल है, इसको क्या कहते हैं? दाल की तरह जो मुड़ी हुई शक्ल है, इसको क्या कहते हैं? जज़ा। अब जिस हर्फ पर जज़म होगी उसे हम क्या कहेंगे? साकिन हर्फ कहेंगे। और साकिन हर्फ को पढ़ने का क्या तरीका होता है बेटा? साकिन हर्फ को अपने से पहले वाले हर्फ की हरकत के साथ मिलाकर पढ़ते हैं। अब ये देखिए, जब हम इसके नीचे करेंगे तो ये या तो नहीं, खाली या तो हम नहीं पढ़ सकते, या साकिन है तो ये नहीं पढ़ा जाएगा। लेकिन जब हम इसको या को स्वाद की या से पहले वाला हर्फ क्या है? स्वाद है, और जब हम इसको स्वाद की हरकत के साथ मिलाएंगे तो फिर ये पढ़ा जाएगा। स्वाद या ज़बर सोई, फा दो पेश फुन, सैफुन मौसमे गर्मा। बेटा हमने 3 मौसम पढ़ लिए हैं, 3 मौसमों के नाम हमने अरबी में पढ़े हैं।
रबीउन मौसमे बहार, रबीउन मौसमे बहार, खरीफुन मौसमे खजा, खरीफुन मौसमे खजा। अब बेटा ये रबीउन ये क्या है, ये इसम है। ग्रामर की जो है रूप से ये इसम है क्योंकि ये मौसम का नाम है और किसी भी चीज, शख्स या जगह के नाम को हम क्या कहते हैं, इसम कहते हैं। रबीउन क्या है, इसम है और खरीफुन क्या होगा बेटा, इसम, शाबाश, क्योंकि ये क्या है, मौसम का नाम है। खरीफुन मौसमे खजा। बेटा ये सैफुन क्या होगा, ये ग्रामर के रूप से क्या है, इसम है, शाबाश, क्योंकि ये क्या है, मौसमे गर्मा का नाम है। चलिए बेटा हम पढ़ते हैं अफरादुल उसरा। अब अफरादुल उसरा में आज हम पढ़ेंगे भाई और बहन। भाई और बहन को अरबी में क्या कहते हैं। अब ये तस्वीर देखिए, इसमें ये बहन है और ये क्या है, भाई है। भाई और बहन। अब भाई को अरबी में कहते हैं अखुन। अखुन भाई, सब पढ़िए, अखुन भाई, हमजा ज़बर आ, ख्वादो पेश खुन, अखुन, इसको कहते हैं बेटा अखुन भाई को। आपका जो भाई है उसको अरबी में हम क्या कहेंगे, अखुन, शाबाश। अखुन में कितने हरूफ इस्तेमाल हो रहे हैं, 2। कौन कौन से, हमजा और ख्वा। बेटा वैसे तो हम इसको क्या पढ़ेंगे, क्या पढ़ते हैं हम इसको, अलिफ पढ़ते हैं, लेकिन जब अलिफ के ऊपर कोई भी हरकत आ जाती है, ज़बर, ज़ेर या पेश, उसको हम कहते हैं हमजा, फिर हम उसको पढ़ते हैं हमजा। अब देखिए जब हम इसकी हिज्जे करेंगे हम अलिफ नहीं पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे हमजा ज़बर आ, ख्वादो पेश खुन, अखुन भाई। चलिए अब हम पढ़ते हैं बहन को अरबी में क्या कहते हैं। बहन को अरबी में कहते हैं उख्तुन। उख्तुन बहन, उख्तुन बहन। चलिए इसके हिज्जे करें, हमजा ख्वा पेश उख, ता दो पेश तुन, उख्तुन बहन। अब उख्तुन में कितने हरूफ इस्तेमाल हो रहे हैं बेटा, शाबाश, सलासा, 3, हमजा, ख्वा और ता। उख्तुन बहन, अखुन भाई, उख्तुन बहन। बेटा ये आपने जो है ना सबक ध्यान और तवज्जो से याद करना है। सब बच्चे अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।